वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उनमें ब्राह्मण, माली, खुमार, जाट सभी जाति धर्म के लोग रहते थे। उस गांव में एक बहुत बड़ा विशाल बरसों पुराना एक पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें बहुत लंबी और घनी थी। उस गांव में कुछ लोग बताते हैं कि यह पीपल का पेड़ बरसों पुराना है। यहाँ पर कभी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहा है। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार कई सालों से पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार और अमावस्या को करता आया था। वह गांव 2 धड़ों में बटा हुआ था। गांव का एक धड़ा ऐसा था जो पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते थे। वो बड़े अंधविश्वासी थे। जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे उनके घर में हमेशा शांति रहती थी, और जो नहीं करते थे उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और क्लेश रहता था। एक बार की बात है, उस गांव का मुखिया उस पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठा था। तभी उसे नींद सताने लगी तो वह वहीं एक पत्थर का सिराना लगाकर लेट गया। अभी उसे नींद आई नहीं थी। वह नींद लेने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पेड़ में से 2 जनों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मुखिया थोड़ा डरा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और वह मुखिया उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। तभी पीपल के पेड़ में से 2 आकृतियां निकली। उनमें से एक का नाम टोटा था और एक का नाम नफा था। तब नफा टोटे से बोला कि अरे भाई टोटे, बता तेरे क्या हाल है। तब टोटा बोला, अरे भाई नफा, क्या बताऊं, बहुत ही बुरे हाल हैं। नफा बोला, क्यों भाई टोटे, कुछ तो बताओ। तब टोटा बोला, अरे भाई नफा, इन गांव के लोगों को कौन बताए कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से उनके घर में नफा यानी तुम रहते हो। उस घर में हमेशा धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति रहती है, परिवार वालों में हमेशा प्रेम भाव बना रहता है। और जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते हैं उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है, हमेशा उनके काम धंधों में नुकसान होता है। उनके घरों में मैं रहता हूँ, अर्थात कि मैं टोटा रहता हूँ। तभी मुखिया उठने ही वाला था कि उसे तोता और तोती के बोलने की आवाज़ भी सुनाई दी। मुखिया ने वापस सोने का बहाना बनाया। तोता मनुष्य की वाणी में बोल रहा था। तोता तोती से बोला कि अरे तोती, क्या तुम जानती हो कि पीपल के पेड़ की जो पूजा करते हैं उनके घर में नफा रहता है, और जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते हैं उनके घर में टोटे का निवास होता है। तोती ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे मालूम। तब तोता बोला, एक बार जब मैं पीपल की डाल पर बैठा था तब स्वर्ग लोक से विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी इस पेड़ पर आए
और कई दिनों तक उन्होंने यहीं निवास किया। जब वो जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, हमने इस पेड़ पर कई दिन मज़े से काटे हैं। आज आपको इस पेड़ को कोई न कोई वरदान देना चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे उनके घर में नफ़ा रहेगा, और जो लोग नहीं करेंगे उनके घर में टोटे का निवास होएगा। जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार और अमावस्या को करेंगे उनका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा, और जो नहीं करेंगे उनके घर में हमेशा अलक्ष्मी का वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। तोता और तोती की बात पूरी हो चुकी थी। तोता और तोती अपनी पूरी बात कहकर उड़ गए। मुखिया को नींद कहाँ आने वाली थी। वो तुरंत उठा और गांव की ओर चौपाल पर गया, और गांव में उसने चौपाल बैठाई और पूरे गांव वालों को बुलाकर पीपल के पेड़ वाली पूरी सच्चाई सबको बताई और कहा कि पूरा गांव हर शनिवार व अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करे, ताकि सबके घरों में हमेशा नफ़े का वास रहे, कभी भी किसी के घर में टोटे का वास न रहे। दूसरे दिन अमावस्या थी। पूरे गांव ने पूरी विधि विधान के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके बाद सभी ने यह नियम हमेशा हमेशा के लिए जारी रखा, जिससे उनके गांव में सभी के घरों में खुशहाली हो गई। पूरे गांव वालों ने इसका चमत्कार देखा। जहां पहले लोगों के घरों में झगड़ा होता था, वहां सबके घरों में प्रेम व भाईचारे का वास हो गया। सबके काम धंधों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। जो महिलाएं निसंतान थी उनको पुत्र सुख मिला, और महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिला। इसलिए पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार और अमावस्या को जरूर करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अमावस्या की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।